महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर संग्राम। एक बार फिर मराठी बनाम हिंदी का छिड़ गया संघर्ष। हिंदी भाषा के मुद्दे पर ठाकरे बंधु फिर एकजुट। उद्धव और राज मुंबई में करेंगे संयुक्त विरोध प्रदर्शन। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस 5 जुलाई को मुंबई में निकालेगी संयुक्त मार्च। हिंदी विरोध में साथ आए उद्धव राज ठाकरे ब्रदर्स को दिख रहा सियासी मौका। त्रिभाषा आदेश के खिलाफ सियासी मोर्चा। महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाए जाने के फैसले पर विवाद गहरा गया। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एमएनएस इस फैसले का विरोध कर रही है और उनका मानना है कि बच्चों के दिमाग पर असर पड़ेगा, उन पर पढ़ाई का बोझ बढ़ेगा और उनका विकास घटेगा। इस भाषा विवाद के चलते महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का संघर्ष छिड़ गया है, जिसका असर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों पर भी दिख सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी उबाल है। इस उबाल की वजह से भाषा विवाद, दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था जिसमें मराठी और अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने को अनिवार्य करने की बात थी। इस त्रिभाषा आदेश के खिलाफ राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया है। ठाकरे ब्रदर्स को दिख रहा सियासी मौका। बता दें कि शिवसेना, यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार के शिक्षा फार्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। खबर है कि राज के मुलाकात पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की, लेकिन एमएनएस प्रमुख संतुष्ट नहीं हुए। लिहाजा राज ठाकरे ने त्रिभाषा फार्मूले के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब राज ठाकरे को त्रिभाषा मामले को मराठी अस्मिता से जोड़कर अपनी पार्टी को फिर से मजबूत बनाने का मौका दिख रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी थी। इसके पीछे मराठी वोट का बिखराव भी वजह बताया जा रहा था। बहरहाल राज ने 25 जुलाई को गिरगांव चौपाटी से त्रिभाषा फार्मूले के विरोध में मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि इसमें कोई राजनीतिक बैनर नहीं होगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही भाइयों को भाषा विवाद में अपने लिए सियासी मौका दिख रहा है। राज ठाकरे की सियासत का आधार ही मराठी भाषा को लेकर आक्रामक रुख रहा है। मराठी गैर मराठी मुद्दे की बुनियाद पर एमएनएस की सियासी नींव मजबूत करने वाले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में शून्य पर सिमट गई थी। इसके पीछे मराठी गैर मराठी के मुद्दे का कमजोर पड़ना भी प्रमुख वजह बताया जाता है। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि देखना चाहता हूं कि कौन कौन मार्च में शामिल होता है, जो नहीं आएंगे उनको भी ध्यान में रखूंगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक्स पर एक तस्वीर साझा की जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक साथ दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत ने लिखा, महाराष्ट्र के स्कूलों में अनिवार्य हिंदी के खिलाफ एक एकीकृत मार्च होगा। ठाकरे ब्रांड है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव और राज ठाकरे दोनों गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। ये कदम देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को वैकल्पिक तीसरी भाषा के रूप में पेश करने के फैसले के बीच उठाया गया है। विवाद पर शरद पवार का स्टैंड। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद पर एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हिंदी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस दौरान उन्होंने हिंदी के अनिवार्य करने और आंदोलन में शामिल होने को लेकर किए गए सवाल का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें से 2 मुख्य भाग हैं। पहली से चौथी तक हिंदी अनिवार्य करना उचित नहीं, 5वीं के बाद कर सकते हैं। शरद पवार ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं,
दूसरी कोई ऐसी भाषा नहीं, हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते। राज ठाकरे के आंदोलन को लेकर बोले शरद पवार। एनसीपी एसपी अध्यक्ष पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर मैंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बातें सुनी। मुंबई जाकर उनका क्या कहना है इस पर विचार करूंगा और उनसे बात भी करूंगा। उन्होंने अपील की है कि सभी राजनीतिक पक्ष उनके कार्यक्रम में शामिल हों। अगर उसमें शामिल होना है तो पहले समझना पड़ेगा कि उनका कहना क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के आंदोलन को लेकर मैंने अभी जवाब दिया, किसी ने बुलाया तो उसमें सहभागी भी हो जाएं, ऐसा नहीं है। उनका क्या कहना है इस बात को समझना होगा। अगर उनका मुद्दा महत्वपूर्ण है तो उसे समझकर उस पर फैसला लेंगे। आपको बता दें, मन से पूरे महाराष्ट्र में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ स्कूलों के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है। वो आरोप लगा रहे कि तीसरी भाषा के नाम पर हिंदी थोपी जा रही है। राज ठाकरे का कहना है कि राज्य में केवल 2 भाषा नीति होनी चाहिए, मराठी और अंग्रेजी भाषा छात्रों के लिए पर्याप्त है। महाराष्ट्र में कब कब हुआ हिंदी का विरोध? राज्य में हिंदी का विरोध समय समय पर होता रहा है। 1950 में भाषाई राज्य पुनर्गठन के दौरान मराठी भाषा क्षेत्रों को मिलाकर महाराष्ट्र राज्य बनाने की मांग की गई थी। 1960 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, इस आंदोलन में मराठी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए हिंदी के विरोध में आवाज उठाई गई थी। इस दौरान हिंदी को थोपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि मराठी भाषी लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर चिंतित थे। हिंदी को महाराष्ट्र पर थोपने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाता रहा है। आज भी महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं, बल्कि मराठी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए है। आपको बता दें कि उद्धव ने कहा कि भाजपा मराठी भाषी राज्य में भाषा आपातकाल लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी के विरोध में नहीं है, बल्कि इसे लागू करने के खिलाफ है। कहा कि हम किसी भाषा के विरोध या उससे नफरत नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी भी भाषा को थोपने की अनुमति देंगे। हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं, ये जारी रहेगा। यदि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घोषणा करते हैं कि राज्य के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य की जानी चाहिए, तो विवादास्पद भाषा का मुद्दा हल हो सकता है। वहीं स्कूली पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा के विवाद पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि हिंदी वैकल्पिक है, जबकि मराठी अनिवार्य है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।